मुजफ्फरनगर पुलिस के एक आदेश से मची हलचल के बाद अब योगी ने भी वही बात पूरे प्रदेश के लिए कह दी है। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि कांवड़ रूट की हर दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी जिस पर मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी। उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा रूट वाले जिलों में खाने पीने और फल की दुकानों पर नाम का बोर्ड टांगने के लिए कहा गया है। इस पर एक तरफ तो इस फैसले का विरोध किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मालिकों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुलिस की एडवाइजरी कानून व्यवस्था के लिए है क्योंकि एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने ये व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद न हो। एयरपोर्ट से लेकर बैंक, हॉस्पिटल से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज सब कुछ एकदम से जब ठप हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ये सब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने की वजह से हुआ। भारत समेत दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स को विंडोज में गड़बड़ी के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस, बैंक, सबका संचालन एकदम से बंद हो गया। वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड व्यवधान के कारण एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द तक करनी पड़ गई। कंप्यूटर संबंधी समस्याओं की वजह से यूनाइटेड किंगडम में भी एयरलाइंस, रेलवे और टेलीविजन स्टेशन बाधित हुए, जिस पर कंपनी की तरफ से रिकॉर्डेड मैसेज में कहा गया कि क्राउड स्ट्राइक से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। क्राउड स्ट्राइक फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज पर क्रैश की रिपोर्ट से अवगत है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल एरर आ गया, जिससे दुनिया भर के लाखों लोग प्रभावित हुए। महाराष्ट्र में उत्साह की लहर दौड़ गई है। शिवाजी महाराज के हथियार वाघ नख को लंदन से मुंबई लाया गया है। ये वही हथियार है जिससे शिवाजी ने धोखेबाज अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। शिवाजी महाराज का यह हथियार लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार की सालों की मेहनत रंग लाई और अब इसे अपने देश वापस लाया गया है। बाघ नख का मतलब है बाघ का पंजा। ये अलग तरह का हथियार है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि ये हाथ के पंजे में फिट हो जाए। इसे मेटल से तैयार किया गया है। इसमें 4 नुकीली छड़ें होती हैं जो बाघ के पंजे से भी ज्यादा घातक होती हैं। इसके दोनों तरफ रिंग्स होती हैं जिसे उंगलियों में पहनकर जंग के मैदान में किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। जंग के दौर में शिवाजी का ये सबसे प्रिय हथियार हुआ करता था। पूजा खेतकर यूं ही आईएएस ऑफिसर नहीं बन गए, बाकी एस्पायरेंट्स की तरह उन्होंने भी मेहनत की है। बस अंतर इतना है कि उन्होंने मेहनत पढ़ाई में कम, फर्जीवाड़े में ज्यादा की है। आईएएस अधिकारी बनने के लिए पूजा खेतकर ने एक के बाद एक कई घपले किए हैं और अब तो यूपीएससी ने ही उनकी एक एक कर पोल खोल कर रख दी है। पूजा खेतकर के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूजा खेतकर ने यूपीएससी में दिए गए दस्तावेज में अपने माता पिता का नाम भी बदल दिया था। अपनी तस्वीर, ईमेल, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी फर्जी ही थी। आयोग ने यह भी खुलासा किया कि पूजा खेतकर ने दस्तावेजों में अपनी सारी जानकारी बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार परीक्षा दी है। अब यूपीएससी ने पूजा खेतकर के खिलाफ नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनकी उम्मीदवारी रद्द क्यों न की जाए। आयोग अब पूजा खेतकर पर किसी भी परीक्षा में शामिल न होने का प्रतिबंध लगा सकता है। पिछले करीब 1.5 महीने से घाटी में आतंक फैला रहे आतंकियों को अब ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी वारदातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अतिरिक्त 3000 सैनिकों की घाटी में तैनाती कर दी है। इसी हफ्ते सेना ने जम्मू क्षेत्र में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 3 बटालियन और कुछ पैरा एसएफ की टीम को भी भेजा है। एक बटालियन में करीब 800 सैनिक हैं। इसी तरह एक पैरा एसएफ टीम में करीब 40 कमांडो होते हैं। इस तरह से करीब 2500 सैनिक और करीब 500 पैरा कमांडो को जम्मू भेजा गया है। इसके साथ ही सीएपीएफ ने भी जम्मू क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। जानकारी मिली है कि भारतीय सेना में इस वक्त सैनिकों की कमी है। महामारी की वजह से 2 साल सैनिकों की भर्ती नहीं हो सकी थी। हर साल 60,000 सैनिक रिटायर भी होते हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पिछले काफी लंबे वक्त से कोई खैर खबर नहीं मिल रही है। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत उनकी बेटी को भी फरार घोषित कर दिया है। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने पिता और बेटी के खिलाफ ये आदेश जारी किया है। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट, 1 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 पर दीपक कुमार ने मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी और साजिश रचने का आरोप लगाकर परिवाद दर्ज कराया है।
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ योगी को गद्दी से हिलाने के लिए योजना बनाई जा रही है, वहीं सरकार में मंत्री भी अधिकारियों की मनमानी से अच्छा खासा परेशान है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने तो अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया। सोनम किन्नर राज्यपाल से मिलने पहुंची थी, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि ये इस्तीफा दे सकती हैं, जो कि उन्होंने दे दिया। हालांकि अभी स्वीकार नहीं किया गया है। सोनम का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब मैं संगठन में कार्य करूंगी, सरकार में नहीं। संगठन सरकार से बड़ा है। सोनम का कहना है कि सरकार में बैठे अधिकारी कार्यकर्ताओं की सुनते ही नहीं। आपको बता दें, सोनम किन्नर शुरू से ही अफसरशाही के खिलाफ काफी मुखर रही है। अभी हाल ही में एक खबर बहुत चर्चा का विषय बनी थी, जब बेंगलुरु में भारतीय परिधान में मॉल पहुंचे बुजुर्ग को एंट्री नहीं दी गई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अब राज्य सरकार ने इस मामले पर सख्ती दिखा दी है। कर्नाटक सरकार ने 7 दिन के लिए पूरे मॉल को ही बंद कर दिया है। बीते मंगलवार की ही बात है, जब किसान पिता और बेटे ने फिल्म देखने के लिए टिकट बुक किया था, लेकिन जब वो जीटी मॉल के गेट पर पहुंचे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया था। यही वीडियो वायरल हुआ था और अब इस मॉल पर ताला लग गया है। हालांकि मॉल ने अपनी गलती मानकर बुजुर्ग व्यक्ति को साल भर के लिए फिल्म का फ्री टिकट देने की बात कही थी।